अभी अर्निंग सीजन आने वाला है। सारी कंपनी साल में 4 बार क्वार्टरली अपने अर्निंग्स रिलीज करती है। अब आपको न्यूज़ में ये सुनने मिलेगा कि एबीसी कंपनी ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया, XYZ कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किए, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट। क्या है इन सब वर्ड्स का मीनिंग? क्या होते हैं कॉर्पोरेट एक्शन? एज एन इन्वेस्टर आपको इन सारे टर्म्स का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए तो फिर आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको इस सीरीज के सारे एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आ जाएगी। पहले ये जान लेते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन होता क्या है। एज ए शेयर होल्डर इन अ कंपनी, आप एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हो, क्योंकि जब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो उस कंपनी के पास कैपिटल आता है, जिस कैपिटल से वो कंपनी अपना बिजनेस रन और एक्सपांड कर सकती है। तो ऐसे एक्शंस जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए लेती है, जिसका इफेक्ट उस कंपनी के स्टॉक पर होता है, ऐसे एक्शंस को कॉर्पोरेट एक्शन कहा जाता है। इसलिए इन कॉर्पोरेट एक्शंस की अच्छी नॉलेज आपको एज एन इन्वेस्टर कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का अच्छा पिक्चर देती है और आपको उस शेयर को बेचना है या खरीदना, उसका डिसीजन लेने में मदद करती है। चलिए देखते हैं क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शन हो सकते हैं। 5 तरीके के कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं। पहला होता है डिविडेंड, फिर है स्टॉक स्प्लिट्स, तीसरा है बोनस इशू, राइट इशू और आखिरी है शेयर बायबैक। अब हम बात करेंगे सबसे कॉमन कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में, जो है डिविडेंड, यानी जो प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में सबसे पहले आता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, मतलब जिस दिन कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस करती है। फिर आता है एक्स डेट, यानी इस दिन अगर आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर है, तो आपको डिविडेंड मिलने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप एक्स डेट के दिन शेयर खरीदो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है रिकॉर्ड डेट। इस दिन कंपनी अपने रजिस्टर्स को रिव्यू करती है और कौन कौन एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको लिस्ट डाउन करती है। और आखिरी में है डिविडेंड पे आउट डेट, यानी इस दिन आपको डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। जब एक कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, तो उसे पॉजिटिवली लिया जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और ये आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आगे अब हम बात करेंगे सेकंड कॉर्पोरेट एक्शन, जो है बोनस इशू। ये फ्री एडिशनल शेयर होते हैं। अगर किसी कंपनी के पास एडिशनल कैश रिजर्व नहीं है या कम है, तो वो कंपनी इस केस में बोनस शेयर्स अनाउंस करती है शेयर होल्डर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एबीसी कंपनी के 100 शेयर हैं ऑफ प्राइस 100 रुपीज ईच, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 10,000 रुपए और उस कंपनी ने 3:1 बोनस शेयर्स अनाउंस किए। इसका मतलब है आपके हर एक शेयर के बदले आपको उस कंपनी के 3 शेयर मिलेंगे। यानी इस केस में आपको एबीसी कंपनी के 300 शेयर मिलेंगे, लेकिन उस कंपनी के शेयर की प्राइस 25 रुपए हो जाएगी, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी ही रहेगी। यानी अब आपके पास टोटल 400 शेयर होंगे जिनकी प्राइस 25 रुपए, दैट इज टोटल 10,000 रुपए। कंपनी बोनस शेयर्स अनाउंस करने के पीछे मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ाना होता है, और अगर कोई शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा है, तो बोनस शेयर्स अनाउंस करने पर उसकी प्राइस कम हो जाती है, जिससे रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ता है और वो उसे खरीद सकते हैं। बोनस शेयर्स में भी डिविडेंड डेट की तरह अनाउंसमेंट डेट, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट होता है। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में। स्टॉक स्प्लिट सुनने में वियर्ड साउंड करता है, लेकिन ये एक कॉमन कॉर्पोरेट एक्शन है। जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम ही रहती है बोनस शेयर अनाउंसमेंट की तरह। लेकिन इस केस में डिफरेंस इतना है कि अगर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी 1:2 स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है, तो उस शेयर की फेस वैल्यू आधी हो जाएगी, यानी 5 रुपए। और आप 100 शेयर ओन करते हो तो आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। स्टॉक स्प्लिट के पीछे भी कंपनी का मकसद रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ाना और शेयर प्राइस की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसे कम करना ही होता है। अगला है राइट्स इशू। राइट्स इशू का मेन मोटिव होता है फ्रेश कैपिटल रेस करना। अगर किसी कंपनी को फ्रेश कैपिटल रेस करना है, तो वो इस केस में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको नए शेयर लेने का ऑप्शन देती है इंस्टेड ऑफ गोइंग पब्लिक। अगर एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है, तो राइट्स इशू में कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर 80-90 रुपए में बाय करने का ऑप्शन देती है, जो वेरी कर सकता है। आप इसे आईपीओ की तरह समझ सकते हो, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। अगर कंपनी 1:4 राइट्स इशू अनाउंस करती है, तो शेयर होल्डर हर 4 शेयर जो उसके पास हैं, उसके बदले 1 शेयर के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आप इसके लिए सब्सक्राइब करें।
ये इन्वेस्टर पर डिपेंड होता है। आखिरी कॉर्पोरेट एक्शन हम देखेंगे वो है शेयर बायबैक। ये किसी कंपनी का खुद में इन्वेस्ट करने का तरीका कह सकते हैं। इसमें कंपनी अपने ही शेयर मार्केट में से बाय करती है। शेयर बायबैक मार्केट में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम कर देती है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मेथड है। शेयर बायबैक के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर, खुद को हॉस्टाइल टेकओवर से बचाना, प्रमोटर्स का कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाने का भी एक तरीका है। जब कोई कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो इसे मार्केट में एक पॉजिटिव साइन की तरह देखा जाता है।